नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर कोई है, तो वो है लगन। क्योंकि यह वही बिंदु है, जहाँ से आपकी पूरी कुंडली जीवित होती है। ये आपका शरीर, व्यक्तित्व, सोच, स्वस्थ जीवन और कहीं न कहीं आपकी दिशा और भाग्य का दरवाज़ा खोलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएँगे। जैसे कि हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा, लगन में कौन-सा ग्रह सबसे शुभ माना जाता है? किस राशि में कौन-सा ग्रह लगन में श्रेष्ठ फल देता है? लग्नेश क्या होता है? लग्नेश को मजबूत कैसे करें? लग्नेश की दृष्टि किन भाव पर पड़ती है? और लगन कमज़ोर हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, उसे हम लगन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम एसेंडेंट कहते हैं। कुंडली का पहला भाव मतलब लगन होता है, ठीक है? यह शरीर, चेहरा, आपके रंग, आपके कद, व्यक्तित्व, स्वभाव और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। यदि लगन मजबूत है, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष के बाद भी उठ खड़ा होता है और सफलता प्राप्त करता है। यदि आपका कुंडली में लगन कमज़ोर है, लग्नेश कमज़ोर है, तो भाग्य भी साथ दे, फिर भी व्यक्ति कहीं न कहीं संघर्ष तो करता ही है, कन्फ्यूज़न में तो रहता ही है, चाहे कितना भी भाग्य आपका साथ है, चाहे कितने भी बड़े-बड़े ऑफ़र आपको मिल जाए, लेकिन संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। वो ऑफ़र मिलने के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। देखिए लगन में सबसे अच्छा ग्रह कौन-सा होता है? तो देखिए कोई एक ग्रह हर कुंडली में सबसे अच्छा नहीं माना जाता। आप इस 3 बात को ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए लगन राशि, ग्रह की मित्रता और कुंडली की स्थिति मतलब जैसे उच्च ग्रह, नीच ग्रह, स्वग्रह इसके बारे में आपको ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करें। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य लगन में है, सिंह राशि में सिंह में या मेष लगन में है, तो श्रेष्ठ माना जाता है सूर्य। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है, सरकारी में आपको सफलता दिलाता है, पर अहंकार आपका यहाँ पर ज़रूर बढ़ाता है। अगर सूर्य लगन में है, सिंह और मेष लगन में है सूर्य, तो यहाँ पर आपको आत्मविश्वास तो मिलेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपका अहंकार ज़रूर बढ़ेगा। अगर चंद्र लगन की कुंडली है, कर्क या वृषभ राशि आ रही है, तो चेहरा सुंदर होगा, व्यक्ति लोकप्रिय होगा और थोड़ा भावुक स्वभाव होगा, मन चंचल भी यहाँ पर रहता है। अगर मंगल आपके लगन में है, यहाँ पर मेष राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि है, तो यहाँ पर मंगल श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर आपको साहस देता है, सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में सफलता दिलाता है, लेकिन क्रोध भी आपको बहुत अधिक आता है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो अग्नि तत्व माना जाता है और कहीं न कहीं अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख दें ना, तो आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है और लोगों के बीच आपका मनमुटाव नहीं रहता। अब बुध लगन के बारे में बात करें, तो बुध लगन के लिए मिथुन, कन्या श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर आपकी बुद्धि और आपके व्यापार में, आपकी वाणी में और लेखन में आपको लोकप्रिय बनाता है। अगर गुरु लगन में है, तो कहीं न कहीं धनु, मीन, कर्क में श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ पर आपको ज्ञान देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, सम्मान दिलाते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि करते कराते हैं। अब शुक्र लगन की अगर कुंडली है और वृषभ, तुला, मीन अगर आ रहा है, तो ये श्रेष्ठ माना जाएगा। यहाँ पर आपको सुंदरता प्रदान करेंगे, कला में आपको कहीं न कहीं एक्सपर्ट बनाएँगे, भोग विलास की ओर आपको लेके जाएँगे और आप दिखने में आकर्षण या दिखने में आप बहुत सुंदर लगेंगे, आकर्षित लगेंगे। अगर शनि लगन में है, मकर, कुंभ और तुला में है तो अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखेंगे और मेहनत करवाएँगे, आपकी लंबी आयु शनि महाराज जी आपको देंगे, लेकिन संघर्ष आपको ज़रूर करवाएँगे शनि महाराज जी यहाँ पर और संघर्ष के तुरंत बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर राहु और केतु लगन में है, तो असामान्य जीवन रहेगा, अचानक उतार-चढ़ाव बना रहेगा, आध्यात्म की ओर कभी झुकाव रहेगा या कभी आपका मूड अप डाउन रहेगा या कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विदेश में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, विदेश में जाने का बहुत मन करेगा और वहाँ पर आप सेटल्ड होंगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। अब देखिए राशि अनुसार लगन में कौन से श्रेष्ठ ग्रह हैं, तो मेष लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं सूर्य, मंगल और गुरु। वृषभ लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं चंद्र और शुक्र। मिथुन लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं बुध और शुक्र। कर्क लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं चंद्र और गुरु। सिंह लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं सूर्य, मंगल। कन्या लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं बुध और शुक्र। तुला लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं शुक्र, शनि। वृश्चिक लगन में सबसे शुभ माने जाते हैं मंगल और गुरु। धनु में सबसे शुभ माने जाते हैं गुरु, सूर्य। मकर में सबसे शुभ माने जाते हैं शनि, मंगल। कुंभ में सबसे शुभ माने जाते हैं शनि, शुक्र और मीन में सबसे शुभ माने जाते हैं गुरु और शुक्र। लग्नेश मजबूत हो तो क्या फल मिलता है? तो देखिए स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास आपका प्रबल रहता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, भाग्य का आपको साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, समाज में आपकी पहचान बढ़ती है, मान-सम्मान मिलता है, समाज का कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है और आपको मान-सम्मान दिया जाता है, आपका आदर किया जाता है और कठिनाइयों से कहीं न कहीं उभरने की आपको शक्ति मिलती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता आपको यहाँ पर लग्नेश देता है, अगर लग्नेश मजबूत है तो। अब अगर लग्नेश कमज़ोर है तो हेल्थ इश्यू आएँगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आएगी या फिर आत्मविश्वास में कमी आएगी, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, किसी से बात करने में हिचकिचाएँगे, आपको डर लगेगा किसी से बात करने में या कहते हैं ना कई बार ऐसे लोग होते हैं जो किसी से अगर बात करना चाहे तो उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, उसका चेहरे का अलग ही रिएक्शन आता है, तो इस तरह की सिचुएशन आती है।
आपके प्रत्येक कार्य अधूरे होंगे, पूरा आप कर ही नहीं पाएँगे। आप हमेशा गलत डिसीज़न लेंगे, गलत निर्णय लेंगे और बड़े-बड़े अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके कारण ही वो अवसर आप खो देंगे, अवसर छूट जाएँगे। मानसिक भ्रम हमेशा बना रहेगा, माइंड के अंदर हमेशा डाउट रहेगा, कोई भी काम करने में डर लगेगा, डाउट रहेगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं बिज़नेस में मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर दूँ, लॉस ना हो जाए, इस तरीके के भ्रम बने रहेंगे। तो भई अब लग्नेश को मजबूत कैसे करें? अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो इसको कैसे मजबूत करें? ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, सूर्य देव का मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः। अगर चंद्र यहाँ पर मजबूत नहीं है तो चंद्र को मजबूत कैसे करें? ओम सोम सोमाय नमः। मंगल को मजबूत करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः। बुध को मजबूत करने के लिए ओम बूम बुधाय नमः। गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। शुक्र को मजबूत करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। शनि को मजबूत करने के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः। ठीक है? इनका मंत्र आप 108 बार जाप कर सकते हैं, यथाशक्ति आप जितना चाहें उतना जाप कर सकते हैं। अब भैया रत्न कौन-सा धारण करना चाहिए? तो इस टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि कुंडली आप एनालिसिस ज़रूर करवाइए, कोई भी रत्न धारण करने से पहले। ऐसा नहीं कि आप मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको कि भई माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए और आपने माणिक्य खरीद लिया और पहन लिया, फिर बाद में कुछ उथल-पुथल होने लगा तो फिर आप कहेंगे कि आपने बोला माणिक्य रत्न। ऐसा नहीं, आप अपनी कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवाइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर भेजिए और आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, कौन-सा जो आपकी कुंडली में ग्रह है वो अच्छा फल नहीं दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही रत्न धारण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन किया माणिक्य धारण कर लिया, मन किया पन्ना धारण कर लिया या नीलम धारण कर दिया, ऐसे नहीं। तो देखिए सूर्य के लिए माणिक्य होता है, अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो माणिक्य धारण कर सकते हैं। चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना होता है, गुरु के लिए पुखराज होता है, शुक्र के लिए हीरा या फिर आप उपल धारण कर सकते हैं और शनि महाराज जी के लिए नीलम धारण कर सकते हैं। अब दान पुण्य क्या करना है? दान पुण्य के थ्रू भी आप ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो सूर्य के लिए आप गेहूँ या गुड़ का दान कर सकते हैं। चंद्र के लिए आप चावल और दूध का दान कर सकते हैं। बुध के लिए आप हरा वस्त्र कोई दान कर सकते हैं। गुरु के लिए आप हल्दी या चना का दान कर सकते हैं। और शुक्र के लिए सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। शनि के लिए तिल या फिर तेल का दान कर सकते हैं। सूर्य अगर लगन में है तो पिता का सम्मान जरूर कीजिए, पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। चंद्र अगर लगन में है तो माता की सेवा जरूर कीजिए। मंगल के लिए आपको अनुशासन रहना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। बुध के लिए आपको कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के लिए आप गुरु की सेवा कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप महिलाओं का सम्मान जरूर कीजिए, स्त्री का सम्मान जरूर कीजिए और शनि महाराज जी के लिए आप गरीब की सेवा जरूर कीजिएगा। देखिए वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह 7 दृष्टि डालता है। कुछ विशेष दृष्टियाँ भी होती है उनके पास। लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ से सप्तम भाव को ज़रूर देखता है, ठीक है? अब देखिए मंगल जो है उसकी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रहती है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रहती है और शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रहती है। उदाहरण के लिए यदि लग्नेश फर्स्ट हाउस में है तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी। यदि सेकंड हाउस में है तो अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी और यदि थर्ड हाउस में है तो नवम भाव में दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली के में लग्नेश फर्स्ट हाउस में है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा। सेकंड हाउस में है, तो कहीं न कहीं धन मिलेगा और वाणी आपकी अच्छी रहेगी। थर्ड हाउस में है, तो साहस आपका बढ़ेगा। फोर्थ हाउस में है, तो मकान में आपको सफलता मिलेगी, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पंचम भाव में है, तो बुद्धि और संतान में आपको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। सिक्स्थ हाउस में है, तो रोग और शत्रु से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में है, तो विवाह से आपको लाभ मिलेगा। और अष्टम भाव में तो आयु और रहस्य के बारे में बताता है। 9th हाउस में आपके भाग्य के बारे में बताता है। 10th हाउस में आपके कर्म और करियर के बारे में बताता है। 11th हाउस में आपको लाभ के बारे में बताता है और 12th हाउस में आपके विदेश और खर्चा के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना लगन क्या होता है, लगन में कौन-सा ग्रह शुभ होता है, राशि अनुसार कौन-सा ग्रह श्रेष्ठ होता है, लग्नेश क्या होता है और लगन को मजबूत कैसे करें, लग्नेश की दृष्टि क्या-क्या होती है। यदि आपका लगन मजबूत है, तो समझ जाइए आपकी कुंडली की नींव मजबूत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कुंडली एनालिसिस के लिए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजिएगा। जो भी क्वेश्चन है आपका वो ज़रूर हमें भेजिएगा। ठीक है दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे-राधे, जय श्री राम।